अंश इंग्लिश स्टडी में आप सभी का तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं। बच्चों, आज की क्लास में आप सभी को मैं सिखाने वाला हूं। अगर आप इंग्लिश वर्ड को हिंदी में नहीं पढ़ पाते तो बच्चों आपकी क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप हिंदी वर्ड को इंग्लिश में नहीं बना पाते, जैसे कि भाई किसी व्यक्ति का नाम हो गया, ठीक है, उसे आप इंग्लिश में नहीं लिख पाते, आपको बड़ी दिक्कत होती है। जब भी ऐसा कहा जाता है, आपको बोला जाता है करने के लिए, तो आप नहीं कर पाते हो, ठीक है। तो बड़ी कॉमन सी बात है, बट ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। किसी व्यक्ति का नाम इंग्लिश में लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप नहीं लिख पाते तो इस वीडियो को देख सकते हैं बच्चों। अगर आप मैसेज नहीं कर पाते, इंग्लिश में लिख लिख कर दोस्तों से बातें नहीं कर पाते, वो भी आज इसी वीडियो में आप सीखने वाले हो। मैसेज को कैसे टाइप करना है, कैसे लिखना है, ठीक है, वो चीज़ भी आप इसी वीडियो में समझने वाले हो, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो सकता है, तो भाई कॉपी पेन के साथ इस वीडियो को देखना, तभी आपको बढ़िया समझ में आ पाएगा, ठीक। तो बच्चों अब हम शुरुआत करते हैं। देखो करना क्या है आपको, सभी वर्ड में एक एक वर्ड उठाऊंगा, सभी वर्ड की प्रैक्टिस आज की इस वीडियो में कराऊंगा। उसकी इंग्लिश कैसे बनेगी, ठीक है, उसको कंप्लीट तरीका मैं बताऊंगा ताकि आप कभी भूल ना पाओ, ठीक है। तो बच्चों अब हम शुरू करते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रोशनी है। देखो आर से आपका बनेगा र, हमने आर से र बना दिया। अब देखो यहाँ पर ओ की मात्रा है बच्चों ना, उसके लिए हमें ओ का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। रो हो गया। यहाँ पर सा है तो सा के लिए हम यस एच का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बड़ा सा है। जब भी बड़ा सा होगा तो हमें यस एच का प्रयोग करना है, ठीक है। यहाँ पर बड़ा सा के लिए हमने यस एच का प्रयोग किया। उसके बाद यहाँ पर नी है तो यन आई जोड़ देंगे, ठीक है, रोशनी हो गया, ठीक है, बड़ा सिंपल है। इसी प्रकार से यहाँ पर रूपम है, यहाँ पर र है ना, र है तो भाई क्या करना है, रा पे आपको लगाना है ऐसे आर, रा के लिए हम आर लगाएंगे। यहाँ पर छोटे ऊ की मात्रा फिर बड़े ऊ की मात्रा वर्ड पर होगी तो हमें लगाना पड़ेगा यू का प्रयोग। रू हो गया, प मतलब पी हो गया, उसके बाद ए का प्रयोग करिए, यम से आपका बनेगा म, रूपम हो गया। यहाँ पर सप्तमी है, देखो यहाँ पर सप्त मतलब यहाँ पर सप्त में क्या हो रहा है, पा आधा है, सा कंप्लीट है तो सा लिखेंगे ऐसे, सा बनेगा ऐसे। अब यहाँ पर पा है तो पा के लिए पी लगाएंगे, टी से आपका बनेगा त, बट इसके जस्ट बाद ही हमें टी का प्रयोग करना पड़ेगा, बीच में ए का प्रयोग आपको नहीं करना है, ये बात आप याद रखिए, ठीक है बच्चों। देखो इसके बाद यहाँ पर मी है तो यम आई, ठीक है, सप्तमी हो गया बच्चों, ओके। यहाँ पर देखो साहिल है तो साहिल बनेगा आपका यस से सा बनेगा, सिर्फ सिंगल एस का प्रयोग करेंगे, यस एच का प्रयोग हमें नहीं करना है, ठीक है। यस एच का प्रयोग बच्चों बड़ा सा के लिए होता है तो सिंगल एस का प्रयोग करेंगे। उसके बाद ए से बनाएंगे आ की मात्रा, यहाँ पर हिल है तो यच का प्रयोग करेंगे, आई से बनेगी छोटी की मात्रा, यल से आपका बनेगा ल, साहिल हो गया। अब आगे देखो बच्चों, आगे क्या है, आगे देखो बच्चों, यहाँ पर देखो, यहाँ पर रोहित है ना, आपका आर से बनेगा यहाँ पर र, ठीक है, आप आर से र बनाओगे। ओ की मात्रा वर्ड पर होती है तो हमें ओ का प्रयोग करना पड़ता है बच्चों। यच से आपका बनेगा ह, आई से बनेगी छोटी की मात्रा, टी से आप बनाओगे त, क्या हो गया, रोहित हो गया, ठीक है। तो कौन सी चीज किससे बनती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप सीख लेना अगर आपको नहीं आता, ठीक। इस वीडियो में आपको प्रैक्टिस में करवा रहा हूँ, सभी चीजें मैं बताते चलूंगा, आपको एक भी डाउट्स आपके नहीं रहेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर मंगल है, कैसे बनेगा, पहले मन हो रहा है, आपने जब इस वर्ड को पढ़ा ना तो आपको समझ में आया, पहले मन हो रहा है फिर गल हो रहा है, तो मन मतलब मन, मन आपका ऐसे बनेगा, गल मतलब जी ए एल, ठीक है, मंगल हो गया, ठीक है। अंक की बिंदी का उच्चारण ना में होता है, इसलिए हमें उसे लिखते समय यन का प्रयोग करना पड़ता है, ठीक है। बस आप इतना याद रखिए। यहाँ पर देखो पंडित है, पहले पन हो रहा है तो पन ऐसे लिखेंगे, डित मतलब डी हो गया, आई से बनेगी छोटी की मात्रा, टी से आपको बनेगा त, पंडित हो गया। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है रक्षित, कैसे बनेगा, आर से आपका बनेगा र, उसके बाद यहाँ पर ए का प्रयोग करिए। इस वर्ड के साथ कोई मात्रा नहीं जुड़ी हुई है, ठीक है, जिस वर्ड पर कोई मात्रा ना हो तो उसके साथ आप बगल में ए का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर छित है तो यहाँ पर जो छतरी वाला छा है ना, ये बनता है के यस यच से, ठीक है। अब आई से बनेगी छोटी की मात्रा, टी से आपको बनेगा त, यहाँ पर रक्षित हो गया, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पर बच्चों क्या है, यहाँ पर बच्चों आपको दिख रहा है काजल, कैसे बनाएंगे, के से आपका क बनेगा, यहाँ पर आ की मात्रा है वर्ड में, क्या करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर जल है तो जे का प्रयोग करेंगे। अब इस वर्ड पर कोई मात्रा नहीं है, ठीक है, जा पे कोई मात्रा नहीं है तो यहाँ पर भी इसके बगल में ए का प्रयोग हमें करना पड़ेगा, ठीक है। यल से आपको बनेगा ल, क्या हो गया, काजल हो गया, ठीक है। नेहिका, ठीक है ना, देखो नेहिका, यन से आपका न बनेगा, उसके बाद ए से यहाँ पर ई से बनेगी ए की मात्रा, यच से आपका ह बनता है, आई से बनती है छोटी की मात्रा, के से आपका क बनता है, ए से बनती है आ की मात्रा, नेहिका हो गया। यहाँ पर मेनिका, मेनिका मतलब यम ई, ठीक है, मे हो गया, निका मतलब यन हो गया, आई से बनेगी छोटी की मात्रा, के से बच्चों क बनाएंगे, ए से बनेगी आ की मात्रा, ठीक है, मेनिका हो गया। तो जो मैं बता रहा हूँ इससे ये चीज बनती है ना, तो आप वो समझिए, ठीक है, वो उस पर ध्यान दीजिए कि कौन सा चीज से क्या बनता है, ठीक है। यहाँ पर त्रिपाठी है तो त्रि मतलब भाई टी आर आई, त्रि हो गया, पाठी मतलब पी हो गया, ए का प्रयोग करिए। आपका ठा अक्षर बनता है टी एच से, आई से बनेगी बड़ी की मात्रा, क्या हो गया, त्रिपाठी हो गया।
तो बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है बच्चों, सिर्फ आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप टाइम देने के लिए तैयार हैं तो मैं प्रैक्टिस आपको करवाने के लिए तैयार हूँ। आप डेली आके प्रैक्टिस कर सकते हो 7:30 बजे शाम को, ठीक है। आपको डेली क्लासेस होती हैं, बहुत सारे बच्चे प्रैक्टिस करते हैं फ्री में, सब कुछ सीखने को मिल रहा है, इतना अच्छा मौका है तो इसको मिस मत करिएगा। डेली प्रैक्टिस करना है तो बच्चों आप हमें से जुड़ सकते हैं, हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप यहाँ पर आके प्रैक्टिस कर सकते हैं 7:30 बजे शाम को, ठीक बच्चों। आपको डेली एक नई क्लास दी जाती है। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर गीता है, जी से आपका ग बनता है। उसके बाद देखो बड़ी की मात्रा है ना, गा पे बड़ी की मात्रा है। जब भी किसी वर्ड पर बड़ी की मात्रा होगी तो हमें उसके स्थान पे लगाना है डबल ई का प्रयोग या फिर लगाते हैं आई का प्रयोग। देखो बड़ी की मात्रा वर्ड पर होगी ना, ज्यादातर हम लगाएंगे आई का प्रयोग, बट कहीं कहीं लगाते हैं डबल ई का प्रयोग। तो भाई प्रैक्टिस करोगे तभी इस चीज को समझ पाओगे। तो यहाँ पर देखो गी हो गया, ता मतलब टी हो गया, ए से बनेगी आ की मात्रा, गीता हो गया, ठीक है। यहाँ पर पहेली है, पी से आपका प बनेगा, पा पर कोई मात्रा नहीं है तो इसके लिए हम यहाँ पर बगल में ए का प्रयोग करेंगे। यद से आपका बनेगा ह, उसके बाद यहाँ पर ए की मात्रा है ना, जब भी ए की मात्रा होगी तो हमें ई का प्रयोग करना पड़ेगा। ली मतलब यल हो गया, आई से बनेगी बड़ी की मात्रा, पहली हो गया। यहाँ पर देखो संगीता है, कैसे बनेगा, सन हो रहा है फिर गीता हो रहा है, गीता मतलब आपका ऐसे बनेगा, गीता मैंने आपको बताया था, ठीक है। यहाँ पर सन मैंने जोड़ दिया, यस एन, ठीक, बड़ा सिंपल है। देखो बच्चों यहाँ पर नीलम है, यन से आपका न बनेगा, आई से बनेगी छोटी की मात्रा फिर बड़ी की मात्रा, यल से आपका ल बनेगा, उसके बाद ए का प्रयोग करिए, यम से आपका बनेगा म। इस वर्ड पर कोई मात्रा नहीं है तो भाई इसकी इंग्लिश हम लिखेंगे, उसके बगल में हम लगाएंगे ए का प्रयोग, ठीक बच्चों। तो आप यही छोटी छोटी जब चीज समझ जाएंगे ना तभी आप बड़ी चीजों को समझ पाएंगे। यहाँ पर देखो स्थापित, थोड़े कठिन वर्ड आ गए बट आपको जो मैं कॉन्सेप्ट बता दूंगा आपके दिमाग में आ जाएगा, ठीक। अब बस आप ध्यान से समझिए स्थापित क्या हो रहा है। स्थापित है तो देखो स्टार्टिंग हम कहाँ से कर रहे हैं, हमें स्थापित लिखना है, ठीक है। यहाँ पर सा है ना, सा के लिए हम यस का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर था है तो टी एच लगाएंगे, इसके जस्ट बाद आपको टी एच का प्रयोग करना है, बीच में आपको ए का प्रयोग नहीं करना है। किसी भी वर्ड में जब आप देखो आधा वर्ड जुड़ा हुआ है ना तो भाई उसकी इंग्लिश लिखनी है, उसके बाद किसी भी हाल में आपको ए का प्रयोग नहीं करना है, मतलब इन दोनों के बीच में आपको ए का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। आधे वर्ड की इंग्लिश लिखने के बाद आपको ए का प्रयोग नहीं करना है, अगली वाली शब्द की इंग्लिश हमें लिखना पड़ता है। अस्था आपका बनेगा ऐसे, ए का प्रयोग करेंगे, आ की मात्रा बन जाएगी। यहाँ पर पित है तो पित मतलब यहाँ पर ऐसे हो गया, ठीक है, स्थापित हो गया। राजश्री कैसे बनेगा, राज आपका बनेगा ऐसे, श्री बनाएंगे हम यस एच आर डबल ई, ठीक है, श्री हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से लिखना पड़ता है। सीता मतलब यस हो गया, इसके बाद डबल ई का प्रयोग कर सकते हो। टी से आपका बनेगा त, ए से बनेगी आ की मात्रा, सीता हो गया। दिखाओ मतलब डी हो गया, आई से बनेगी छोटी की मात्रा, ठीक है। के एच से बनता है ख, उसके बाद देखो यहाँ पर ए का प्रयोग करोगे, ए से बनेगी आ की मात्रा। यहाँ पर कंप्लीट ओ है ना, उसके लिए आप ओ का प्रयोग कर दोगे तो आपका कंप्लीट ओ बन जाएगा, ठीक। इतना पूरा हमने बना दिया सिर्फ ओ से, ठीक है। इसके आगे देखो बच्चों क्या है, देखो गर्दन है, कैसे बनेगा, जी से आपका ग बनता है, उसके बाद देखो गर हो रहा है तब दन हो रहा है। ऐसे मत समझना यहाँ पर ग हो गया फिर दा की इंग्लिश लिखेंगे फिर रा लगाएंगे फिर ना लिखेंगे, ऐसे नहीं करना है। जिस प्रकार से वर्ड का उच्चारण करते हैं उसी प्रकार से उसका प्रयोग हमें करना पड़ता है, ठीक। उसी प्रकार से इंग्लिश वर्ड का हमें प्रयोग करना पड़ता है, ठीक बच्चों। ये चीज जान लेना, ये चीज मतलब याद रखना, ठीक है। तो वर्ड को आप पढ़ना सीखिए, पढ़ना जिस प्रकार से पढ़ोगे जैसे जैसे वर्ड आएंगे उसी प्रकार से वर्ड का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक बच्चों। इतना आप दिमाग में रख लीजिए, ठीक। गर्दन मतलब गर हो गया, दन मतलब डी हो गया, ए का प्रयोग करिए, यन से आपका बनेगा ना गर्दन हो गया, ठीक है। मीनाक्षी मतलब मी आपका बनेगा ऐसे, आई से बनती बड़ी की मात्रा, यम से हम बनाएंगे माँ। नाक्षी मतलब यन हो गया, ए का प्रयोग करिए। यहाँ पर छी है तो छतरी वाला छा के लिए की यस यच लगाते हैं, आई से बनेगी बड़ी की मात्रा, मीनाक्षी हो गया। महेश मतलब यम हो गया, अब इसके साथ आप ए का प्रयोग कर सकते हो क्योंकि इस वर्ड पर कोई मात्रा नहीं है, ठीक है। तो उसके सहारा में यहाँ पर हमें ए का प्रयोग करना पड़ता है, मैंने आपको ये चीज कई बार बता दिया, ठीक है। यहाँ पर यच आपका हा बनेगा, ई से बनेगी ए की मात्रा, यस यच से आप बनाओगे बड़ा सा, ठीक है। जब भी बड़ा सा होगा तो उसे हमें लिखने के लिए यस यच का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। सुरेश है, देखो महेश सुरेश सेम वर्ड है तो भाई आप कमेंट्स में एक बार ट्राई करिएगा, ठीक है। तो आपकी प्रैक्टिस हो पाएगी। एंड यहां पर आगे देखो बच्चों, देखो यहां पर दिखाओ है ना, डी से आपका बनेगा द, देखो आई से बनेगी छोटी की मात्रा, ठीक है। के एच आपका ख बनता है, उसके बाद देखो आप ए का प्रयोग करोगे, ए से बनेगी आ की मात्रा। आप यहां पर कंप्लीट ओ लिखने के लिए ना ओ का प्रयोग कर दोगे तो आप दिखाओ आपका बन जाएगा, ठीक है। यहां पर मुकुट है तो यहां पर क्या है मुकुट, यम से आपका बनेगा माँ। छोटे की मात्रा जब भी वर्ड ऊपर होती है ना या फिर बड़े की मात्रा वर्ड पर होती है तो हमें लगाना पड़ता है यू का प्रयोग, ठीक है। हमें यू से ये छोटे की मात्रा हमने बना लिया,
के से बनेगा क, यू से बनेगी फिर छोटे की मात्रा, टी से आपका बनेगा ट, मुकुट हो गया। सुमन मतलब सु आपका बनेगा ऐसे, यस आप बनेगा छोटा सा है ना, तो छोटा सा के लिए बच्चों सिर्फ यस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। यू से बनेगी छोटे की मात्रा, यम से आपका बनेगा म, उसके बाद ए का प्रयोग कर सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इस वर्ड पर कोई मात्रा नहीं है, ठीक है। मन आपका बनेगा ऐसे, सुमन हो गया। प्रताप मतलब प्रा आपका बनेगा ऐसे, ताप मतलब टी हो गया, ए का प्रयोग करिए, पी से आपका बनेगा प, प्रताप हो गया। एंड गाइज यहाँ पर देखो इतने वर्ड हैं, ठीक है। हमें तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अनूप है, ए से बनेगा उसके बाद नुप मतलब यन हो गया, यू से बनेगी छोटे की मात्रा, पी से आपका बनेगा फ, ठीक है। साहसी मतलब यस हो गया, ए का प्रयोग करिए, उसके बाद यहाँ पर यच है ना, यच से आपका बनेगा ह। उसके बाद आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सी है तो यस आई का प्रयोग कर दोगे, ठीक, साहसी हो गया। प्रतिकार मतलब प्रा बनेगा ऐसे, ती मतलब टी आई हो गया, कार मतलब की हो गया, ए से बनेगी आ की मात्रा, आर से आपका बनेगा र, प्रतिकार हो गया। अनिल मतलब ए हो गया, यन से आपका बनेगा न, आई से बनेगी छोटी की मात्रा, यल से आपका बनेगा ल, अनिल हो गया। एंड यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर क्या है कुबेर, के से आपका बनेगा क, यू से बनेगी छोटे की मात्रा, बी से आपका बनेगा ब, ठीक है, बी से आप ब जोड़ोगे, ई से बनेगी ए की मात्रा, आर से आपका बनेगा र, कुबेर हो गया। साह यहाँ पर सहित है ना, सहित, सहित मतलब सा आपका बनेगा ऐसे, क्योंकि सा पे कोई भी मात्रा नहीं है तो भाई उसके बगल में एक का प्रयोग करेंगे, यद से आपका बनेगा ह, आई से बनेगी छोटी की मात्रा, टी से आपका बनेगा त, सहित हो गया। समीक्षा मतलब समी आपका बनेगा ऐसे, यहाँ पर के यस यच से हम बनाएंगे छतरी वाला छा, ए से बनेगी आ की मात्रा, ठीक है। सुरक्षा मतलब सु बनेगा ऐसे, रक्षा मतलब क्या हो गया, आर हो गया, ए हो गया, यहाँ पर छतरी वाला छा तो के यस यच का प्रयोग करोगे बाबू, यहाँ पर लगाओगे ए का प्रयोग, क्योंकि ए से बनेगी आ की मात्रा, ठीक है बच्चों। आगे देखो बच्चों, आगे क्या है, ठीक है, आगे देखो यहाँ पर कुछ वर्ड दिए गए हैं, इसको आपको कमेंट सेक्शन में ट्राई करना है, मैं आपको लिख देता हूँ। यहाँ पर 4 वर्ड है, ठीक है, इसको एंड यहाँ पर ये वर्ड और यहाँ पर ये वर्ड और यहाँ पर ये वर्ड, ठीक है, चारों को चारों आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। देखो आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, अगर आप कमेंट्स बताएंगे तो आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो पाएगी। यहाँ पर आपने क्या सीखा सो उसे कमेंट में जरूर बताना। और आज की इस वीडियो से अगर आपको बच्चों कुछ ना कुछ सीखने को मिला है, कुछ ना कुछ वैल्यू मिला है, तो फटाफट वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, ताकि उनको भी सीखने का मौका मिल सके। मैं डेली इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो सकता है। अगर आप डेली वीडियो देखना चाहते हैं इसी प्रकार से, तो आप हमें सब्सक्राइब करिए, ठीक है बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, मिलेंगे शाम 7:30 बजे, ठीक है, बाय बाय।